हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि केबीसी एपिसोड थर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर राइट था। तो वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ये वीडियो मैंने आप लोगों की नॉलेज के लिए तैयार किया, तो वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि चित्र में दिखाए गए इन दो हस्तियों को 2020 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये रहा सामने चित्र। तो चित्र है देखिए अरुण जेटली जी का और सुषमा स्वराज जी का। इन्हें 2020 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। किससे? पद्म विभूषण नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन इसका राइट था। और अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी का निधन भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि थेरी डेलापोर्ट को किस भारतीय आईटी दिग्गज कंपनी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया। तो देखिए थेरी डेलापोर्ट को किस भारतीय आईटी कंपनी, तो विप्रो भारतीय आईटी कंपनी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था सी, विप्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जब तक है जान फिल्म की यह कविता किसने लिखी है। यानी कि आपको एक ऑडियो सुनाया गया था, तो उस ऑडियो में ये कविता सुनाई गई थी, जब तक है जान जब तक है जान। ये कविता किसने लिखी है? तो ऑप्शन राइट था आदित्य चोपड़ा जी। किसने? आदित्य चोपड़ा जी ने यह कविता लिखी थी। ठीक है, इसका ऑप्शन हमारा राइट था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा महाद्वीप 2 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंटों की मेजबानी करता है। तो कौन सा महाद्वीप 2 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंटों की मेजबानी करता है? तो बी ऑप्शन राइट था यूरोप देश। ठीक है, बी ऑप्शन राइट था यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ओंगोल मवेशी किस नस्ल जिसका इस्तेमाल आमतौर पर मैक्सिकन बुल फाइट में किया जाता है, मूल रूप से किस भारतीय राज्य के हैं। तो देखिए ओंगोल मवेशी की नस्ल जिसका इस्तेमाल आमतौर पर मैक्सिकन बुल फाइट में किया जाता है, मूल रूप से किस भारतीय राज्य के हैं। तो ऑप्शन बी राइट था आंध्र प्रदेश। ये सांड का नाम है। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन के किस रियासत के महाराज ने डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर को न्यूयॉर्क में स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की थी। तो ऑप्शन राइट था बड़ौदा स्टेट के। कहाँ के? बड़ौदा स्टेट। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन राइट था हमारा बी, बड़ौदा स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुगोली की संधि के अनुसार किस नदी को भारत और नेपाल के बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में चिन्हित किया गया था। तो सुगोली की संधि कौन सी? सुगोली की संधि के अनुसार किस नदी को? तो काली नदी को। किसको? काली नदी को भारत और नेपाल के बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में चिन्हित किया गया था। ऑप्शन राइट था इसका ए, काली नदी। ठीक है, जो सुगोली की संधि हुई थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इन वस्तुओं को उनके वजन के अनुसार घटते क्रम में और लगाएं। तो ये फिंगरप्रिंट्स का क्वेश्चन है, मैंने नॉलेज के लिए आप लोगों को रख दिया है कि इन वस्तुओं को उनके वजन के अनुसार, यानी कि सबसे ज्यादा किसका वजन है, फिर किसका है, फिर इस क्रम में लगाना है। तो इसका राइट क्रम था यानी कि वी डी सी ई, ये राइट क्रम था इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दबंग फिल्मों की श्रृंखला में सलमान खान किस किरदार का नाम क्या है? तो दबंग फिल्मों की श्रृंखला में सलमान खान के किरदार का नाम क्या है? तो जान गए होंगे चुलबुल पांडे। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट था चुलबुल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में इनमें से किस कार्ड पर उसकी वैधता तिथि अंकित होता है? तो भारत में इनमें से किस कार्ड पर उसकी वैधता तिथि अंकित होती है? तो ए ऑप्शन राइट था डेबिट कार्ड पर। ये डेबिट कार्ड पर ए ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस सिख गुरु ने अपने निधन के कुछ समय पहले सभी सिखों से यह कहा था कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ है। तो किस सिख ने? तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने निधन से कुछ समय पहले सभी सिखों से यह कहा था कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ है। तो सी ऑप्शन राइट था गुरु गोविंद सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का इनमें से कौन सा सूखा मेवा बेल वाले पौधे से प्राप्त होता है? तो इनमें से कौन सा सूखा मेवा? तो जान गए होंगे किशमिश। ये अंगूर से बनती है और बेल पर बनती है, यानी कि बेल पर उगती है। तो किशमिश इसका ठीक है, ये ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन के इनमें से किस चक्रवात
जिसका नामकरण थाईलैंड द्वारा किया गया था का अर्थ है वहां की स्थानीय भाषा में आकाश होता है। तो इनमें से किस चक्रवात का जिसका नामकरण, तो अम्फान चक्रवात का जिसका नामकरण थाईलैंड द्वारा किया गया था का अर्थ है वहां की स्थानीय भाषा में आकाश होता है। ओके, बी ऑप्शन राइट है। अम्फान तूफान साल 2020 में किन दो राज्यों में आया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इस ऑडियो क्लिप में जिस राजनेता की आवाज सुनाई दे रही है वह आज तक इनमें से किस पद पर नहीं रहे हैं। तो आपको एक ऑडियो सुनाया गया था, उसमें आवाज थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की। तो वो इनमें से किस पद पर अभी तक नहीं रहे हैं, तो डी ऑप्शन राइट था, वो गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। बाकी वो केंद्रीय मंत्री अभी हाल ही में हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, गुजरात के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री वो नहीं रहे हैं। तो डी ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इस पक्षी को पहचानिए जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। तो समझ गए होंगे, ये है सारस क्रेन। क्या? सारस क्रेन। ये हमेशा आपको जोड़े से ही मिलेगी, ये खासियत है। ठीक है, तो ये सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे पहला सफल टीका किस बीमारी के लिए विकसित किया गया था। तो सबसे पहला सफल टीका चेचक, किसकी? चेचक बीमारी के लिए और विकसित किया गया था। तो सी ऑप्शन इसका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इस खिलाड़ी को पहचानिए। तो आपको सामने चित्र दिखाया गया था, तो चित्र देख के बताना था ये खिलाड़ी कौन है। तो इनका नाम है नीरज चोपड़ा। ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं, यानी कि भाला फेंकते हैं। तो ये नीरज चोपड़ा जी, इसका ऑप्शन हमारा डी राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नए भारतीय मुद्रा नोट पर उन पर अंकित स्मारक की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो अभी जो भारतीय नोट नए बने हैं तो उन पर अंकित स्मारक की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो ऑप्शन राइट था वी, 200 का जो नोट होता है उस पर हम्पी की नहीं सांची का स्तूप बना हुआ है। ठीक है, क्या? सांची का स्तूप बना है 200 के नोट पर, लेकिन हम्पी है जो हम्पी की स्मारक बनी है देखिए 50 के नोट पर, और वहाँ की 500 पर लाल किला है और 20 रुपये पर एलोरा की गुफाएं हैं और 10 रुपये पर कोणार्क सूर्य मंदिर। लेकिन ये बी ऑप्शन इसका रॉन्ग था, क्योंकि 200 रुपये पर सांची का स्तूप बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जनवरी 2020 में अमेरिकी मिलिट्री डॉन के हमले से किस देश की मेजर जनरल की मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको मालूम का मेरे ख्याल से। तो जनवरी 2020 में अमेरिकी मिलिट्री डॉन के हमले से देखिए ईरान देश के जो जनरल थे, कौन? सुलेमानी, जनरल सुलेमानी जी, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन था ए, ईरान देश। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और ये रहे इनाम। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।